गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक बहुत ही बढ़िया रिवीजन। सारी चीजें जो है समराइज वे में मैं आपको समझा देता हूं। तो एक या दो एमसीक्यू जो है वो आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से हो सकते हैं। सो क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समरी नोट्स। चलिए सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ एरर क्या होता है। Errors are mistake committed in accounting record due to incorrect recording, posting और omission. इनकरेक्ट आप नो एंट्री कर देते हो, पोस्टिंग गलत तरीके से कर देते हो, कुछ लिखना अगर आप भूल जाते हो तो उसको हम एरर कहते हैं। कितने टाइप्स के एरर होते हैं? एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। चार मेजर एरर्स मानी जाती है: ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। अब थोड़ा और इसको एलोबरेट करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, ऐसी एरर जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है और ऐसी एरर जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। तो कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी? कि जब आपने पोस्टिंग एरर किया हो, आपने रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दी हो, तो उसको कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग, और वो जो है वो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। मतलब डेबिट जो है वो क्रेडिट से मैच नहीं होगा। एरर इन कास्टिंग, आपने रॉन्ग टोटल जो है वो वहां पे पोस्ट कर दिया हो, ठीक है, मतलब टोटली रॉन्ग कर दिया हो। 10,000 आ रहा था, आपने 11,000 कर दिया हो। पोस्टिंग इन वन साइड ओनली, मतलब आपने सिर्फ डेबिट में इफेक्ट दी हो, क्रेडिट में इफेक्ट ही नहीं दी, या फिर क्रेडिट में इफेक्ट दी हो, डेबिट में इफेक्ट ना दी हो, तो वहां पे भी आपकी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी। रॉन्ग बैलेंसिंग, लेजर के बैलेंस आपने रॉन्ग लिख लिए, 600 लेजर का बैलेंस था बट उसकी जगह पे बाई मिस्टेक 960 आपने लिख लिया हो, तो ये वो एरर है जो आपकी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। फिर आता है कि एरर कौन सी जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। तो उसमें आता है एरर ऑफ ओमिशन, आप ट्रांजेक्शन लिखना ही भूल गए हो, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में इफेक्ट ही नहीं आई, दोनों में इफेक्ट ही नहीं आई तो दोनों बाय डिफॉल्ट टैली हो जाएंगे। एरर ऑफ कमीशन, गलत पर्सन के अकाउंट में आपने एंट्री कर दी हो, कि आपको डेबिट करना था ए को, आपने डेबिट कर दिया बी को, बट हुआ तो डेबिट ही ना। सो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगी, भले ही आपने नाम गलत लिखा हो। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल ये कहता है कि अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल है कि असेट असेट में रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जब भी आप असेट बाय करते हो तो असेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए। आपने असेट रिलेटेड कोई खर्चा किया हो तो वो असेट में डेबिट होना चाहिए, ना कि उस एक्सपेंस में डेबिट होना चाहिए। बट कई बार हम गलती कर देते हैं कि भाई जो इंस्टॉलेशन करवाया था हमने मशीन का, वो खर्चा आपने वेजेस में डाल दिया हो, तो होते तो दोनों डेबिट ही है, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है उसका वायोलेशन हो जाता है कि जो चीज असेट में ऐड होनी चाहिए थी वो गलती से आपने पीएनएल में डेबिट कर दी, बट हुए दोनों डेबिट ही, इसलिए ट्रायल बैलेंस टैली हो जाती है। कॉम्पेंसेटिंग एरर, एक गलती जो होगी वो दूसरी गलती के सामने क्या हो जाएगी? सेट ऑफ हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने परचेज किया तो आपने एंट्री की परचेज टू कैश 1,000, लेकिन परचेज अकाउंट में लिखा आपने 900, मतलब आपने परचेज को 900 अंडर कास्ट किया, कम लिखा। तो ये पर्टिकुलर गलती जो है ये आपकी ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं होने देगी। यहाँ पे डेबिट इज नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट। लेकिन दोबारा आप परचेज करते हो और एंट्री करते हो परचेज टू कैश, आपने 1,000 रुपीज का परचेज किया था, बट इस बार आप ज्यादा लिख लेते हो, 100 रुपीज, 1100 आपने लिख लिया, ठीक है। तो अगर अगर मैं इंडिविजुअल व्यू पॉइंट से देखूं इसको, तो यहां पे भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेबिट इज नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट। लेकिन मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं, मतलब कॉम्पेंसेट कर देता हूं। तो आप देखो, टोटल परचेज 2,000, टोटल कैश भी कितना हुआ? 2,000, परचेज डेबिट और कैश क्या हुआ? क्रेडिट। तो ये एक गलती दूसरी गलती के सामने क्या हो गई? सेट ऑफ हो गई। इसको कहते हैं हम कॉम्पेंसेटिंग एरर। चलिए फिर देखते हैं रेक्टिफिकेशन की स्टेज क्या है। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस आपको कोई गलती मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस तो बनी ही नहीं थी। आप तुरंत क्या करोगे? एंट्रीज को करेक्ट करके डायरेक्टली एंट्री कर दोगे, तो यहाँ पे सस्पेंस कोई अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा होता है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, लेकिन बिफोर फाइनल अकाउंट आप कोई एरर कर देते हो, मतलब ट्रायल बैलेंस बन गई लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि गलती कहां पे हुई, इसलिए ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा। और जब टोटल मैच नहीं हो रहा तो हम कौन सा अकाउंट लेके आते हैं पिक्चर में? सस्पेंस अकाउंट।
ठीक है, ये कब होगा? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपको पता चलता है कि डिफरेंस आ रहा है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही है, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो लिखा है जो भी डिफरेंस आएगा वो कौन से अकाउंट में डाल देंगे हम? सस्पेंस अकाउंट में। थर्ड जो होता है वो होता है फाइनल अकाउंट बनने के बाद आपने ट्रेडिंग P&L वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया और उसके बाद आपको पता चलता है कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो गलती होगी वो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में सेट करोगे। सो तीन गलतियां, बिफोर ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट एंट्री कर लो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस डिफरेंस को सस्पेंस में डाल दो, आफ्टर फाइनल अकाउंट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो। तो ये तीन स्टेज होते हैं हमारे रेक्टिफिकेशन के। अब रेक्टिफिकेशन का रूल्स क्या है? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो गलत क्या है, इनकरेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई करो। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो करेक्ट एंट्री क्या है, और उसके बाद आप रेक्टिफाइड की एंट्री पास करो। तो बेसिकली जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले रॉन्ग एंट्री लिखो, उसके बाद रॉन्ग को क्या कर दो आप? रिवर्स कर दो, रिवर्स करने के बाद उसको करेक्ट करो, और करेक्ट करने के बाद आप उसको रेक्टिफाई करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि हुआ क्या कि 500 रुपए का मशीन का वेजिज है, जो मजदूरों ने मशीन को इंस्टॉल वगैरह किया होगा, वो बाई मिस्टेक, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, बाई मिस्टेक आपने कौन से अकाउंट में डाल दिया? वेजिज में। तो ये प्रिंसिपल एरर हुआ, मशीन का खर्चा मशीन में जाना चाहिए, आपने किस में डाल दिया? उसको खर्चे में डाल दिया। तो रॉन्ग एंट्री क्या पास होगी? वेजिज टू कैश। राइट, राइट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? सॉरी, राइट एंट्री हमारी पास होनी चाहिए थी मशीन टू कैश। तो आपने जो रॉन्ग एंट्री की पहले उसको रिवर्स कर दो तो एंट्री हो जाएगी कैश टू वेजिस। तो यहां पे मैंने मेरी गलती सुधार दी, तो यहां पे मैंने करेक्ट एंट्री पास की। रेक्टी रिवर्स एंड करेक्ट इन दोनों एंट्री को मिक्स करेंगे तो आप देखो कैश कैश कैंसिल हो जाता है और रेक्टिफाइड वाली एंट्री आती है मशीन टू वेजिस। तो इस तरीके से हम एरर्स जो है वो उसको क्लियर करते हैं। अब मैं आपको इसका एक सिंपल ट्रिक बताऊं कि जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए था इन अ करेक्ट मैनर, आप उसको वही करो जो वो होने वाला है, डेबिट और क्रेडिट। और जो रॉन्ग वाला होगा उसको आपको लिख लेना है ऑपोजिट में। मतलब करेक्ट वाला डेबिट है तो रॉन्ग वाला क्रेडिट होगा, और करेक्ट वाला क्रेडिट है तो रॉन्ग वाला डेबिट होगा। कैसे सर, नहीं समझ में आया? तो जैसे ऊपर वाली एंट्री में था, वेजिस की जगह पे आपने किसको, सॉरी मशीन की जगह पे आपने किसको डेबिट कर दिया? वेजिस को। तो सही में डेबिट कौन होना चाहिए था? करेक्ट इफेक्ट क्या होती, कौन डेबिट होना चाहिए था? मशीन। तो मैं मशीन को ही डेबिट करूंगा। तो रॉन्ग वाला कौन था? वेजिस। तो वेजिस को क्या कर दो आप? क्रेडिट कर दो। ये डायरेक्टली आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाती है यहां पे। ठीक है, चलिए फिर रेक्टिफिकेशन की एंट्री स्टाइल भी मैं आपको बता देता हूं। टू साइड एरर हो तो सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट हो जाएगा। वन साइडेड एरर हो, मतलब एक ही जगह पोस्टिंग की हो आपने, सिर्फ डेबिट में ही लिखा हो या किसी पर्टिकुलर अकाउंट के क्रेडिट में ही पोस्टिंग की हो, तो वन साइड एरर में सस्पेंस अकाउंट बनाया जाएगा। और जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैश में गड़बड़ की, तो कैश या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो सामने कौन सा अकाउंट यूज करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से? सस्पेंस अकाउंट। सेल्स अकाउंट की बात करूं तो सेल्स नॉर्मली क्रेडिट होता है, मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड ऑन द सिचुएशन की एरर कैसा है। तो सामने कौन सा अकाउंट यूज करोगे आप? सस्पेंस अकाउंट। तो वन साइडेड एरर में सामने वाला अकाउंट कौन सा होगा हमारा? सस्पेंस अकाउंट। चलिए जैसे यहां पे इन्होंने अलग अलग, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एरर ऑफ ओमिशन का। लिखना ही भूल गए हो, देखो लिखना ही भूल गए हो तो कुछ गलत हुआ ही नहीं है, आपने एंट्री ही नहीं की। तो बेटर ऑप्शन क्या है? एंट्री कर दो, बात खत्म करो। आपने रोकड़े में माल बेचा, लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, रोकड़े में माल बेचने की एंट्री कैश टू सेल्स, ये एंट्री कर दो, बात खत्म। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें लिखना था उसकी जगह किसी और में लिख लिया, तो इसमें देखो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, पहले एग्जांपल पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का वेजिस था 20,000 और आपने कहाँ डाल दिया उसको? वेजिस में। मैंने अभी बताया असेट से रिलेटेड खर्चे असेट में जाने चाहिए, एक्सपेंस में नहीं। तो यहाँ पे सही इफेक्ट क्या होती है हमारी, कौन से अकाउंट में मुझे डालना चाहिए था? बिल्डिंग में। तो मैं बिल्डिंग को डेबिट कर दूंगा। रॉन्ग वाला कौन था यहाँ पे? वेजिस। तो वेजिस को मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री मिल गई मुझे बिल्डिंग टू वेजेस। ठीक है, ये आ गया हमारा बिल्डिंग टू वेजेस अकाउंट। पार्शियल पोस्टिंग एरर हो गई हो कि आपने 7,000 का परचेज किया है
लेकिन आपने परचेज में पोस्टिंग कितनी की है, सिर्फ 700 की। अब ये पोस्टिंग वाले में क्या होता है, सिंगल एरर है। परचेज अगर आपने उधार में किया तो क्रेडिटर के अकाउंट में कुछ नहीं हुआ है, या फिर अगर आपने कैश में परचेज किया तो कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेज को लिखते वक्त 7,000 की जगह कितना लिख लिया आपने, 700। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपने अपने परचेज को 6,300 से कम लिखा। ये वन साइडेड एरर है जो मैं आपको बता रहा हूं। 6,300 से आपने अपने परचेज को कम लिखा। तो देखो सिंपली रूल याद रखो, परचेज नॉर्मली क्या होता है, डेबिट। आपने कम लिखा तो डेबिट करो, ज्यादा लिखा तो क्या करने का, क्रेडिट करने का, ऑपोजिट करना पड़ता है। तो मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट 6,300 मैंने कम लिखे थे, मैं लिख लेता हूं। और डबल एंट्री सिस्टम को फुलफिल करने के लिए मैं सामने कौन सा अकाउंट लेके आऊंगा, सस्पेंस अकाउंट। सर अगर हमने 7,000 जो पोस्ट करना था उसकी जगह पे हमने अगर 9,000 लिख लिया होता तो आपने ज्यादा कितना लिखा, इन केस यहाँ पे परचेज 700 की जगह कितना दिया है आपको, 9,000, तो आपने ज्यादा लिख लिया। ज्यादा लिख लिया तो परचेज को ऑपोजिट करो, परचेज नॉर्मली डेबिट होता है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सामने कौन सा अकाउंट आएगा, सस्पेंस। डिफरेंस कितना है एरर का, 2,000। इस तरीके से आप सस्पेंस वाली एंट्री करो, फटाफट आपके आंसर आ जाते हैं। फिर आता है कमीशन एरर, गलत बंदे के अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। माल आपने बेचा था राज को, एंट्री हो गई विजय से। तो देखो अगेन वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था, सही में कौन डेबिट क्रेडिट होना चाहिए था जब आपने माल भेजा, तो आपने जब माल बेचा तो राज को बेचा ना, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी, राज टू सेल्स। बट आपने किसका नाम लिख लिया, विजय टू सेल्स का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। आपने गलती से किस में डाल दिया उसको, राज के अकाउंट, सॉरी, राज को बेचा था लेकिन आपने गलती से कौन से अकाउंट में डाल दिया, विजय के अकाउंट में। चलो तो अब हम देखो इसकी रॉन्ग एंट्री के साथ समझाऊं मैं आपको। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई, हमने राज को दिया माल, लिखा कस में, विजय में। तो एंट्री क्या हो गई, विजय टू सेल्स। ठीक है, अब ये रॉन्ग वाले को हम रिवर्स करेंगे, तो सेल्स टू विजय। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सर माल तो राज को बेचा है, तो एंट्री होनी चाहिए थी राज टू सेल्स। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए, देखो सेल्स सेल्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, राज टू विजय। ये मेरी करेक्ट एंट्री होती, रेक्टिफाइड एंट्री। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, राज टू विजय की एंट्री होगी। सो अगर शॉर्टकट से करो तो भी मैं आपको बता दूं, किसको डेबिट करना था आपको, राज को, तो राज को डेबिट ही करो। सामने रॉन्ग कौन हुआ, रॉन्ग वाले का नाम लिख लो विजय, ये डायरेक्ट एंट्री आ गई आपके पास। क्लियर। चलिए फिर दिया है रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड ऑन वन साइड। कैश आपने रमेश को पे किया था 3,500, लेकिन उसके अकाउंट में आपने कितना लिखा, खाली 350। तो देखो इसको तो आपको ऐसे ही देखना है कि आपको लिखना था 3,500, आपने कम लिख लिया। कितना कम लिखा आपने, तो आपने कम लिखा है 3,150 से। ओके, कैश पेड टू रमेश की बेसिक एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी, ठीक है, रमेश टू कैश। अब यहां प्रॉब्लम कौन से अकाउंट में, कैश में कि रमेश में, रमेश में प्रॉब्लम है, क्योंकि रमेश वाले में हमने पोस्टिंग करते वक्त अमाउंट कम लिख ली। तो कोई बात नहीं, रमेश क्या होने वाला था, डेबिट। तो रमेश को आप डेबिट ही करो, कितने से, 3,150 से, क्योंकि आपने कम लिखा है। सामने डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से कौन सा अकाउंट आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सस्पेंस यूज कब करना है और कब नॉर्मल एंट्री है। तो आपको ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट में पोस्टिंग करते वक्त अगर एरर हुई है तो सस्पेंस पिक्चर में आ जाएगा। पूरा का पूरा सेंटेंस आपको रॉन्ग लग रहा है तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में नहीं आएगा। सो वन साइड एरर जब आपको दिखाई दे तब समझ लेना सस्पेंस की एंट्री होने वाली है। जैसे ये वाला सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा था, कैश पेड टू रमेश, हमने रमेश को पेमेंट किया लेकिन उसके अकाउंट में 350 लिखा। तो कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश बुक में सही इफेक्ट हुई है। रमेश में पोस्टिंग करते वक्त प्रॉब्लम की आपने, तो यहां पे क्या आ गया, सस्पेंस आ गया। चलो कॉम्पेंसेटिंग एरर, तो इन दोनों को अलग अलग समझने का। परचेज जो है आपने ज्यादा लिखा, सेल्स जो है वो आपने क्या किया, कम लिखा। सो परचेज अकाउंट ज्यादा लिखा और सेल्स अकाउंट क्या कर दिया आपने, कम लिखा। तो अगर मैं परचेज वाले की एंट्री की बात करूं, ज्यादा लिखने का मतलब हमको रिवर्स करना है, और कम लिखा हो तो हमको क्या करना होता है, ठीक है, सेम टू सेम करना होता है। अभी हमने ऊपर देखा था परचेज का नॉर्मल नेचर क्या होता है, डेबिट। जब आपने उसको ज्यादा लिखा हो तो परचेज अकाउंट क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट।
सर डेबिट में कौन आएगा, कोई नहीं है, तो सस्पेंस तो है ही हमारे पास, क्योंकि सिर्फ परचेज बुक में ये मिस्टेक हुई है, हम ऐसा मान लेते हैं। ये मेरी एक गलती। दूसरी गलती का सॉल्यूशन निकालता हूं मैं। सेल्स मैंने 1,000 रुपए से ज्यादा लिखा। सेल्स नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट। ज्यादा लिखा तो आप सेल्स को क्या करोगे, डेबिट। सामने कौन सा अकाउंट आएगा, सर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सिंगल एरर है। अब आप ध्यान से देखो कि सस्पेंस ऊपर क्या हुआ, डेबिट, नीचे क्या हुआ, सस्पेंस क्रेडिट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट के साथ कैंसिल हो जाता है। लास्ट में बचा कौन, जो डेबिट है उसको डेबिट ही रखना है, तो लास्ट में बचता है डेबिट हमारा सेल्स, क्रेडिट हमारा क्या होगा, परचेज। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड एंट्री। क्लियर, क्योंकि आपने परचेज ज्यादा लिखा और सेल्स भी आपने क्या किया, ज्यादा लिखा, तो ये इसको कहते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर। ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, आपकी जो एरर है, आपकी जो गलती है, उसको रेक्टिफाई कर देगा, सेट ऑफ कर देगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये एंट्री मैंने रॉन्गली पोस्ट की है, आपको जो फाइल आएगी उसमें वो सही होके आएगा। चलिए, अब सस्पेंस अकाउंट कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो देख लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट ओपन व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। जब ट्रायल बैलेंस मतलब डेबिट इज नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट, उस टाइम पे सस्पेंस अकाउंट आता है। और क्लोज कब हो जाता है सस्पेंस अकाउंट, जब आप सारी की सारी जो एरर्स है उसको रेक्टिफाइड कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब होता क्या है, जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप करते हो तो आपके प्रॉफिट पे अफेक्ट पड़ता है। या तो प्रॉफिट बढ़ेगा या तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर कैसे पता चले प्रॉफिट बढ़ा के घटा, मैं आपको एक सिंपल हिंट देता हूं। आपको नाम याद रखने हैं, उससे आप पता कर सकते हो प्रॉफिट बढ़ा के घटा। कौन से अकाउंट के नाम याद रखने, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में जो जो आते हैं, जितनी भी चीजें आती है सिर्फ उसी की बात करनी है। असेट एंड लाइबिलिटी वाले अकाउंट्स की बात नहीं करनी है। जैसे जर्नल एंट्री हुई डेटर्स टू सस्पेंस फॉर एग्जांपल, तो डेटर्स टू सस्पेंस में कोई भी ट्रेडिंग पी एंड एल वाला नहीं है, तो उसकी कोई इफेक्ट प्रॉफिट पे नहीं आएगी। लेकिन रेंट टू सस्पेंस है, तो रेंट हमारा खर्चा है, प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, प्रॉफिट में इफेक्ट आएगी। लाइबिलिटी में कुछ प्लस माइनस हुआ, प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आएगी। सो इन शॉर्ट, असेट एंड लाइबिलिटी वाली चीजों की प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आती, सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएनएल वाली चीजों की ही इफेक्ट आती है। चलो, अब इफेक्ट कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने जर्नल एंट्री में कोई भी चीज एक्सपेंस जो है वो डेबिट किया है, तो आपका प्रॉफिट घटेगा क्योंकि खर्चा आ रहा है। और अगर आपने कोई भी चीज क्रेडिट की हो, वेदर इनकम एक्सपेंस वॉट एवर, क्रेडिट करने का मतलब इनकम हुई, तो वो उसको क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है। देखो, डेबिट हुआ तो प्रॉफिट घटेगा, क्रेडिट हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सर कैसे पता चले घटा, डेबिट क्रेडिट, तो जैसे मैं दो तीन डमी एंट्री लिखता हूं, रेंट टू सस्पेंस, सस्पेंस टू इंटरेस्ट, फिर मैं लिखता हूं परचेज टू सस्पेंस, फिर मैं एक एंट्री करता हूं सस्पेंस टू कमीशन। अब आप खाली सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करो, ट्रेडिंग पीएनएल की चीजें कौन कौन सी, एक दो नाम और मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। डेटर्स टू सस्पेंस, फिर ले लेते हैं अपने सस्पेंस टू क्रेडिटर। मैं रेंडमली खाली ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे एंट्री लिख रहा हूं। अब मुझे कैसे पता चले कौन कौन सी एंट्री की प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगी, तो चेक करो यहाँ पे रेंट क्या है, खर्चा होता है, ये ट्रेडिंग पीएनएल की चीज है, क्या हो रहा है, डेबिट के क्रेडिट। सर ये तो डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट घटेगा। फिर आप देखो क्या लिखा था नेक्स्ट मैंने, सस्पेंस टू इंटरेस्ट, ये क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मेरा क्रेडिट, ये तो पीएनएल की चीज है, क्रेडिट हो रहा है मतलब ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। फिर परचेज टू सस्पेंस, परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट वाला है, डेबिट हो रहा है, डेबिट होने का मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो घटेगा। कमीशन, कमीशन देखो क्रेडिट हो रहा है, कमीशन क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। डेटर्स टू सस्पेंस, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बिकॉज बैलेंस शीट आइटम। सस्पेंस टू क्रेडिटर, नो इफेक्ट बिकॉज बैलेंस शीट आइटम। ठीक है, सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हुआ कि कम हुआ, ओवर स्टेटेड, अंडर स्टेटेड, प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कि आपने अकाउंटिंग रूल्स एंड पॉलिसीज का वायोलेशन किया है। 5,000 रुपए परचेज के आपने कहां लिख लिए, सेल्स बुक में, ये तो आपने नाम गलत लिख लिया। ठीक है, 5,000 का जो है वो आपने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग।
इफ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड, लिखना ही भूल गए हो, तो ट्रायल बैलेंस अग्री होगी कि नहीं होगी? यस, अग्री होगी, क्योंकि कोई चीज अगर ओमिट हो जाती है तो उसका हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सस्पेंस अकाउंट हम कब ओपन करते हैं? व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट गेट अग्री, जब ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो मैच नहीं होता है, तब हम सस्पेंस अकाउंट लेके आते हैं। मशीन का इंस्टॉलेशन, ठीक है, आपने गलती से वेजेस अकाउंट में लिख लिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये तो प्रिंसिपल एरर हो गया, हुआ भले ही डेबिट है लेकिन ये प्रिंसिपल वाइज रॉन्ग हो गया। इफ सेल्स कम लिखा है 2000 से, आपने कितने से कम लिखा है? 2000 से कम लिखने का मतलब सेल्स क्या होता है? क्रेडिट, तो उसको क्या रखो? क्रेडिट ही रखो। सामने कौन सा अकाउंट आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री होगी सस्पेंस टू सेल्स 2000। सो आंसर इज बी। चलिए अब क्विकली एक बार देख लेते हैं। दो साइड एरर आएगी तो सस्पेंस की जरूरत नहीं, वन साइड एरर आया तो सस्पेंस यूज करेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस में आपने गड़बड़ की हो। ओमिशन का मतलब आपने लिखना ही भूल गए हो, ट्रायल बैलेंस अग्री होगी। कॉम्पेंसेटिंग एरर है, ट्रायल बैलेंस अग्री होगी। और प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, कौन सा अकाउंट बनेगा? तो पी एंड एल एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट पी एंड एल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक क्रक्स, जिसमें सारी चीजें मैंने कवर कर ली। एक बार अच्छे से इसको देख लो और मेरे एमसीक्यू बुक में से आप रेक्टिफिकेशन के सम सॉल्व कर दो। बहुत हो गया, आपके इस चैप्टर में मार्क्स नहीं कटेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, अगर आपको फाउंडेशन एक ही झटके में क्लियर करना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। बाय बाय।